देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कहते हैं कि दुश्मन को शिकस्त देनी हो तो उसकी सबसे कमजोर नस पर चोट करनी चाहिए। चीन की कमजोर नस उसकी विस्तारवादी नीति रही है। आपको शायद ही ये बात मालूम होगी कि 20वीं सदी में चीन ही अकेला ऐसा मुल्क रहा है जो दूसरों की जमीन पर कब्जा जमाता रहा है। जमीनखोर नीति की वजह से ही करीब एक सदी के दौरान चीन कैसे एक छोटे से मुल्क से दुनिया का चौथा बड़ा देश बन गया, उसे इस नक्शे से समझा जा सकता है। हम आपको बताते हैं, चीन में दो शहर हैं, हेही और तेंगजोंग। दोनों जगहें एक दूसरे के विपरीत छोर पर हैं। देखिए, एक तरफ हेही है तो दूसरी तरफ तेंगचोंग है, लेकिन इन दोनों शहरों के बीच एक अगर लकीर खींची जाए तो एक सदी पहले के चीन का सच सामने आ जाता है। नक्शे में जो पूर्वी हिस्सा है वही असली चीन है, वहीं पश्चिमी हिस्से को चीन ने जबरन कब्जा कर अपनी सरहदों में मिलाया है। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो हमारे देश की चीन से कोई सीमा नहीं लगती थी। हमारी सरहद तिब्बत और तुर्किस्तान से लगती थी, जिसे चीन शिनजियांग कहता है। 1949 में कम्युनिस्टों के सत्ता संभालने के बाद से पड़ोसियों की जमीन खाने की माओ की संतानों को जो भूख लगी वो कभी खत्म नहीं हुई। चीन की विस्तारवादी नीति का संपूर्ण विश्लेषण करती ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। करीब एक सदी के दौरान ड्रैगन का जबड़ा जमीन निगलता रहा, उसे इस ग्राफिक के जरिए समझा जा सकता है। चीन ने पड़ोसियों की जमीन पर ही कब्जा नहीं किया, बल्कि तिब्बत, तुर्किस्तान जैसे देशों का नामो निशान ही मिटा दिया। 1949 में कम्युनिस्ट शासन आते ही चीन की भूमाफिया वाली सोच कैसे परवान चढ़ने लगी, उसे भी समझिए। चीन के नक्शे में 6 देश, पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, इनर मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग और मकाओ जैसे देश हैं, जिन पर चीन ने कब्जा कर रखा है या फिर उन देशों को अपना हिस्सा बताता है। ये सभी वो देश हैं जिन पर चीन ने पिछले 7 दशक में जोर जबरदस्ती या फिर डरा धमका कर कब्जा किया है। मौजूदा वक्त में चीन की 22,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद है, जो 14 देशों से लगती है। चीन दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है जिसके बॉर्डर सबसे ज्यादा देशों से लगते हैं। ताज्जुब ये है कि हर देश से चीन का झगड़ा है। करीब 70 साल में चीन कैसे कई देशों को निगलता गया, इसे जानना भी जरूरी है। चीनी जिसे शिनजियांग प्रांत कहते हैं, उसका नाम पूर्वी तुर्किस्तान है। 1949 में आजादी मिलने के बाद चीन ने सबसे पहले इसी इलाके पर कब्जा जमाया। तुर्किस्तान का कुल एरिया करीब 16.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि आबादी करीब 2.5 करोड़ के आसपास है। यहाँ की कुल आबादी में 45% उइगर मुस्लिम हैं, जो दशकों से चीन के जुल्मों सितम से सिसक रहे हैं, जिनका पूर्वी किनारे के चीनियों से किसी तरह का नाता नहीं है। लेकिन चीन का तुर्किस्तान पर कब्जे का मकसद यहाँ के संसाधनों की लूट के साथ ही कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के करीब तक पहुँचना भी था। तिब्बत। तुर्किस्तान के बाद चीन की विस्तारवादी सोच का शिकार तिब्बत बना। 23 मई 1950 को चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया। इस हमले में चीन ने तिब्बत पर कब्जा ही नहीं किया, बल्कि हजारों साल पुरानी उसकी विरासत को भी तहस नहस कर दिया। तिब्बत का कुल एरिया करीब 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तिब्बत के मूल निवासियों की आबादी करीब 60 लाख है, जिनमें 78% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तुर्किस्तान के बाद तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी के मामले में ये चीन के कई शहरों से भी छोटा है। मौजूदा वक्त में तिब्बत के मूल निवासियों से कहीं ज्यादा आबादी चीनियों की हो चुकी है। आखिर चीन ने तिब्बतियों को कहां गायब कर दिया? इसका खुलासा तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में किया। किस तरह से मारा है, दुनिया को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, लोगों को किस तरह से मारा जाता है। 1959 मार्च से 1959 सितंबर तक 87,000 तिब्बती लोगों को मरवा देने का रिकॉर्ड चीन के मिलिट्री के आर्काइव से ही मिला हुआ है।
तो कई लोग सुसाइड किया, कई लोग को तो भूख से भी मर गया। ऐसे सब जोड़ने से 10 लाख करीब है ऐसा। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, मकाओ, ताइवान, हांगकांग, श्रीलंका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों में चीन की विस्तारवादी नीति पैर पसार चुकी है। फर्क इतना है कि 20वीं सदी तक चीन ताकत के जोर पर जमीन कब्जाता था, अब दौलत के दम पर गुलाम बनाता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।